संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। सिख संप्रदाय के निर्मल अखाड़े का भूमि पूजन मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग पर किया गया। भूमि पूजन में सिख गुरुओं ने अपने गुरु की पूजा अर्चना के साथ ही भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी की रेती पर आस्था की आध्यात्मिक नगरी बसने लगी है। हर हर महादेव के बाद अब गुरुओं की वाणी भी उतरने लगी है। अखाड़ा क्षेत्र में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल अखाड़ा का भूमि पूजन विधि विधान से संपन्न होने के बाद अब यहाँ पंच प्यारे के आगमन का भी रास्ता खुल गया है। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ से पहले अखाड़ों की ओर से छावनी निर्माण के लिए भूमि पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। अखाड़ा क्षेत्र में आस्था और अध्यात्म के कई रंगों का मेला हो रहा है। भगवान शिव के साधक और संतों की अखाड़ा क्षेत्र में मौजूदगी के बाद अब गुरु नानक समेत सिखों के 10 गुरुओं की वाणी भी त्रिवेणी की भक्ति की धारा में बहने को तैयार है। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के साधु संतों ने पूरे विधि विधान से अपने अखाड़ों का भूमि पूजन किया, जिसके बाद पंच प्यारों के आगमन का रास्ता बन गया है। निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर साक्षी महाराज भी शामिल हुए और कहा कि आने वाले भक्तों के लिए तैयारी की जाएगी। साक्षी महाराज ने साधु संतों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि हम गंगा मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी को शक्ति और सामर्थ्य दें, जिससे वो राष्ट्र हित में इसी तरह से काम करते रहें। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला की इस छावनी का आज भूमि पूजन हुआ है। आने वाले समय में आने वाले सर्दन समाज के सभी संत महात्माओं के लिए, भक्तों के लिए सारी तैयारी की जाएगी, अनुच्छेद की तैयारी की जाएगी, गुरु महाराज का प्रकाश किया जाएगा। तो आज मुख्य रूप से मुझे केवल दिल्ली से भूमि पूजन के लिए आना हुआ और भूमि पूजन विधि विधान से हुआ है। आप संत महापुरुषों को, सरदर्शन साधु समाज के संतों को, सभी अखाड़ों को यहाँ देख रहे हैं। सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैंने सभी संत महापुरुषों का हृदय से आभार व्यक्त किया। एक तरफ जहाँ सभी अखाड़ों में आकर्षण और प्रदर्शन की झलक दिखती है, वहीं श्री पंचायती अखाड़ा अपनी सेवा और सहजता के कारण अलग दिखता है। इस अखाड़े में नगर प्रवेश की परंपरा नहीं है। भूमि पूजन के बाद अब 12 दिसंबर को अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। 60 फीट ऊंचे दंड में पताका स्थापित होगी। धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद शिविरों के निर्माण और पूजा स्थल का निर्माण होगा। श्री मठ बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर और संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी महंत बलवीर गिरी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लोग शाही शादी बता रहे हैं। यहाँ पर निकाह के दौरान दूल्हे पर नोटों की ऐसी बारिश हुई जिससे सभी हैरान रह गए। लड़की वालों ने दूल्हे को 2 करोड़ 56 लाख रुपए दिए हैं। वहीं काजी भी लखपति बन गए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 करोड़ 56 लाख रुपए है नए गाड़ी के। जिन शादियों में बेतहाशा खर्च होता है उसे लोग शाही शादी का नाम देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मेरठ के होने का दावा किया जा रहा है। एक ऐसी शादी के चर्चे हैं जो शाही शादी से बिल्कुल कम नहीं थी। यहाँ दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे पर नोटों की बारिश कर दी, जिससे दूल्हे समेत बारात में शामिल लोग भी हैरान रह गए। 2 करोड़ 56 लाख रुपए है नए गाड़ी के, 75 इसमें गाड़ी के हैं, जैसे मेरठ से वैसे ही है। दूल्हे को दहेज में 2 करोड़ 56 लाख रुपए दिए गए, जो चौंकाने वाला है। दूल्हे को इतनी बड़ी रकम शायद ही पहले सुनने को मिली हो। देखिए, बैग से नोटों के बंडल निकाले जा रहे हैं। बड़े बड़े सूटकेस में नोट भरकर लाए गए थे। दूल्हे की सालियों की भी मौज आ गई।
जूता चुराई रस्म के बाद 11 लाख रुपए उन्हें बांटे गए। निकाह कराने वाले काजी को भी जी भर भर के पैसे दिए गए। 11 लाख उसे भी मिल गए। वहीं धर्म स्थल के लिए भी 8 लाख की राशि दी गई। नोटों के बंडल इतने ज्यादा थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को, ये 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को। कहा जा रहा है कि शादी समारोह मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे के एक रिजॉर्ट में हुई। बारात गाजियाबाद से मेरठ आई थी, जिसमें शादी की कम नोटों की ज्यादा चर्चा होती दिखी। ये 8 लाख मस्जिद में गाजियाबाद वालों को दो दिन इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भी अचंभित थे। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया में कोई इसे शेखों की अमीरी से तुलना कर रहा है, तो कोई इतनी बड़ी रकम पर सवाल उठा रहा है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर 35 साल से लापता एक शख्स को मृत घोषित करके करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के निवाड़ी नगर पंचायत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। निवाड़ी के रहने वाले राम अवतार 35 साल से लापता थे। वहीं आरोप है कि उनका दूर का रिश्तेदार सोनू त्यागी उनकी जमीन हड़पने की साजिश रच रहा था। आरोप है कि अक्टूबर के महीने में सोनू ने नगर पंचायत कर्मचारियों की मदद से ईओ के फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। इस प्रमाण पत्र को आधार बनाकर मोदी नगर तहसील के राजस्व विभाग में 15 बीघा कृषि भूमि को अपने नाम पर कराने का आरोप है। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद में एक्शन लिया गया। कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्तीकरण कर दिया गया है। ऑफिस की मिली भगत या किसी तरह उन्होंने गलत शपथ पत्र और गवाहों के लिखवा कर और सभासदों के शपथ पत्र देकर इन्होंने ऑफिस से मिली भगत करके इनके द्वारा हमारे डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है, जिसको मेरे संज्ञान पर आने के पश्चात उसको तुरंत निरस्त कर दिया गया और उसके खिलाफ जो व्यक्ति था उसके खिलाफ थाना निवाड़ी में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस घटना ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जौनसार बावर में बूढ़ी दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिनों तक चलने वाली दिवाली में क्या खास होता है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश दुनिया में दिवाली का पर्व मनाया जा चुका है, लेकिन उत्तराखंड के जौनसार बावर, रवाई, जौनपुर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के गांव में 1 माह के बाद बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा है। दिवाली का जश्न पिमल की लकड़ी से बनी मशाल को जलाकर किया जाता है। दिन के समय प्रसाद के रूप में अखरोट एकत्र कर गांव के सामूहिक आंगन में फेंके जाते हैं, जिसे लोग प्रसाद के रूप में उठाते हैं। इस दौरान लोग जमकर नृत्य करते हैं और अब ये जश्न 5 दिनों तक जारी रहने वाला है। जो दीपावली का शुभारंभ हुआ दीपसा दहन से हुआ है और ये 5 दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें बीच बीच में हारू नृत्य, झेंता नृत्य, रासा नृत्य ये चलता रहेगा 5 दिन तक। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की कर रोशनी की और खूब नाच गाना करके अपनी खुशी जाहिर की। तभी से यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा चल पड़ी है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जब पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है, उसी दौरान हनोल महासू महाराज मंदिर और चालदा महासू महाराज मंदिर में दिवाली नहीं मनाई जाती है। बाकी जगह पर 1 महीने बाद दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि उस दौरान खेतों में फसलों का समय चलता है, जिसे खत्म करने के बाद दिवाली के ठीक 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। और ऐसी मान्यता है कि 1 माह पश्चात जौनसार बावर में दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि यहाँ पर जब देश और दुनिया में दीपावली होती है तो अत्यधिक फसल की अधिकता होती है, काम बहुत अधिक रहता है। इसलिए उस समय के लोगों ने तय किया है कि हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होता है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो 1 माह के पश्चात 5 दिनों तक दीपावली
धूमधाम से संपूर्ण जौनसार बाबा, जौनपुर हवाई और कुछ हिमाचल के क्षेत्र में मनाई जा रही है। 1 महीने बाद इसलिए होता है जो हमारी जो दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, उसके 1 महीने बाद इसलिए मनाई जाती है कि लोग हमारे यहाँ जो है सारे किसान लोग हैं, वो अपना काम निपटा के फिर इस त्यौहार को मनाते हैं और पूरे 5-6 दिन जो है एंजॉय करते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में प्रत्येक दिन अलग अलग जश्न मनाए जाते हैं, जिसमें बिरूड़ी, डिमसा पूजन, कुल देवता की पूजा और अंतिम दिन हाथी नृत्य और हरिण नृत्य होता है। हाथी नृत्य और हरिण नृत्य सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ये नृत्य महासू महाराज को समर्पित होते हैं। 5 दिन महिलाएं और पुरुष हारोल, झेंता और रासो नृत्य करते नजर आते हैं। चक्राता से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर 2 युवकों के बीच में शर्त लगी, लेकिन पंजा लड़ाने के दौरान एक शख्स का हाथ टूट गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। और इस तरह शर्त के चक्कर में ये शख्स अपना हाथ तुड़वा बैठा। मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के मियां कॉलोनी की ये घटना है, जहां 10,000 रुपए की शर्त लगी। शर्त ये थी कि जिसका पंजा भारी पड़ेगा वो 10,000 रुपए जीत जाएगा। लेकिन क्या पता था कि पंजा लड़ाने वाले का हाथ ही टूट जाएगा। घटना के बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि पंजा लड़ाने पर भी ऐसी नौबत आ जाएगी। मियां कॉलोनी के लोग एक जगह पर जमा हुए। कासिम और दूसरे लड़के के बीच ये शर्त लगी। जोर आजमाइश को देखने के लिए वहां पर मौजूद लोग दोनों का उत्साह बढ़ाते रहे। दोनों भी पूरे टशन में थे। आखिर प्रतिष्ठा और 10,000 रुपयों का जो सवाल था। पहले कासिम अपने दांव पेच दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो जीतने ही वाला है, लेकिन बाजी अचानक से पलट गई। शर्त लगाने वाले दूसरे लड़के ने अपनी पकड़ बनाई और कासिम को हरा दिया। लेकिन इसी बीच कासिम के हड्डी कड़कने की जोर से आवाज आई और पूरा माहौल ही बदल गया। बाद में कासिम को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि शर्त तो पूरी नहीं हुई, लेकिन समझौते के चक्कर में भारी रकम खर्च हो गई। 60,000 रुपयों में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।